हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। और आज जो हमारी क्लास का सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और क्लास है फिफ्थ। आज हम क्लास फिफ्थ के लिए लेसन 2 द आंट एंड द डव पढ़ाएंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए हम पहला लेसन जो कि एक पोएम है पढ़ा चुके हैं। उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आज हम सबसे पहले इस चैप्टर की हिंदी में अर्थ समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी इस बुक में दे रखा होगा एक्सरसाइज वर्क वो सब करेंगे। मतलब आज हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि इसकी हिंदी क्या है, और आप इसकी हिंदी खुद भी बार बार पढ़ेंगे और इसकी हिंदी आप निकालेंगे। हमारी वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए तो आप इसकी हिंदी भी निकालना सीखिए। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा आपको। मेरा प्रयास रहता है कि आप इंग्लिश से हिंदी निकालना सीख सकें, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करने से और प्रैक्टिस से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप इस तरह की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, उनसे पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में एक बेल आइकन दे रखा है घंटी की तरह, उसे दबा दें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अब फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी इधर ही दिमाग लगाइए। इट वाज ए हॉट डे, गर्म दिन था। मौसम की जब भी बात होती है तो वो सेंटेंस इट से बनता है, याद रखना है आपको। इट वाज ए हॉट डे, गर्म दिन था। ए लिटिल आंट वाज वेरी थ्रस्टी। ए लिटिल आंट, पार्ट का नाम है द आंट एंड द डव। आंट मतलब चींटी, डव मतलब सफ़ेद कबूतर। चींटी और सफ़ेद कबूतर। ए लिटिल आंट वाज वेरी थ्रस्टी, छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। थ्रस्टी मतलब प्यासी। सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, वह एक नदी के पास गई पानी पीने के लिए। ड्रिंक मतलब पीना, रिवर मतलब नदी। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस, जस्ट देन मतलब तभी, सी लॉस्ट उसने खो दिया अपना बैलेंस, बैलेंस मतलब अपनी स्थिरता। एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। सी क्राइड, वह चिल्लाई। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। ए डव वाज सिटिंग इन ए ट्री, ए डव मतलब एक सफ़ेद कबूतर, वाज सिटिंग इन ए ट्री पेड़ पर बैठा था। ट्री मतलब पेड़। ही हर्ड द आंट्स क्राई, उसने चींटी की चिल्लाहट को सुना। हर्ड मतलब सुना, क्राई मतलब चिल्लाना। द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर, लीफ मतलब पत्ता होता है, तो सफ़ेद कबूतर ने एक बड़ा पत्ता, ड्रॉप मतलब गिरा दिया, इनटू द वाटर पानी में। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, वो जो चींटी थी जो पानी में गिर गई थी वो चढ़ गई किस पर, उस पत्ते पर। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, जो वो पत्ता था, फ्लोटेड मतलब बहता बहता, टू द रिवर बैंक नदी के किनारे। ये बैंक का मतलब यहाँ पैसे वाला बैंक नहीं है, ये है नदी का किनारा, किनारा कहते हैं। तो रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा। तो पत्ता बहते बहते कहाँ पहुँच गए, नदी के किनारे पर। इन दिस वे, इस तरह, द आंट वाज सेव्ड, चींटी की जान बच गई। ये इस पर चित्र दे रखा है, सफ़ेद कबूतर है और ये देखो चींटी पत्ते पर है, पानी में गिर गई थी, ये यहाँ पर आई थी पानी पीने के लिए, और यहाँ पे पत्ता इसने डाल दिया, चढ़ गई किनारे पर, आ गई और जान बच गई। तो अभी क्या, इस सफ़ेद कबूतर ने चींटी की जान को बचाया है। इतने हिस्से में ये कहानी है। अब आते हैं नीचे वाले हिस्से में। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द आंट सॉ ए हंटर, चींटी ने एक हंटर मतलब शिकारी, ये रहा शिकारी जो शिकार करते हैं जानवरों का, चिड़िया का, किसी भी चीज़ का शिकार करने वाले जानवर को उसे कहते हैं हंटर अंग्रेजी में। द आंट सॉ ए हंटर, एक चींटी ने एक शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव, पॉइंटेड मतलब निशाना लगाना, हिज एरो, एरो मतलब तीर, इसे एरो कहते हैं। उसने अपना तीर का निशाना किसी तरफ लगा रखा था, इस सफ़ेद कबूतर की तरफ। क्यों, क्योंकि वो इसे मारना चाहता था। ही वांटेड टू किल हिम, वह इसे मारना चाहता था। द आंट क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मतलब रेंगना या फिर चींटी रेंगती है, उसे चलना कहते हैं। द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट, और चींटी जो है यहाँ से इसके पैर पर चढ़ गई। एंड बिट हिम, और उसे काट लिया। आउच, वह चिल्लाया, आउच, क्राइड द हंटर।
एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और जब चिल्लाएगा, जब चींटी काटेगी तो उसके हाथ झटक जाएंगे और उसका जो है ये तीर गिर गया। द डव वाज सेव्ड, और कबूतर की जान बच गई। द आंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स, चींटी ने और सफ़ेद कबूतर ने एक दूसरे को अच्छे दोस्त की तरह मदद की। इससे अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, मतलब जो हमें ज़रूरत के वक्त काम आते हैं वही हमारे दोस्त होते हैं, बाकी सब आलतू फालतू टाइम बर्बाद करने वाले दोस्त हैं। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम आज किसी की मदद करेंगे सच्चे दिल से तो कल ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, अब आते हैं इस जो पार्ट में मैंने अपनी तरफ से जो भी वर्ड मीनिंग लिखे हैं और कुछ वर्ड मीनिंग इसमें भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं मैं आपको उन्हें बता देता हूँ। हॉट मतलब गरम, डे मतलब दिन, आंट मतलब चींटी, थ्रस्टी मतलब प्यासा, रिवर मतलब नदी, ड्रिंक मतलब पीना, क्राइड मतलब चिल्लाई। आगे कुछ और लिखे हैं जो इस पार्ट से ही संबंधित है और इस किताब से भी थोड़े भिन्न है। डव मतलब सफ़ेद कबूतर, लीफ मतलब पत्ता, क्लाइंब मतलब चढ़ना, बैंक मतलब किनारा, हंटर मतलब शिकारी, एरो मतलब तीर, किल मतलब मारना, क्रोल मतलब रेंगना, हेल्प मतलब सहायता करना, और सेव माने बचना। ठीक है, तो ये तो जो वर्ड मीनिंग मुझे लगा कि आपको याद होने चाहिए ताकि इस पार्ट की मीनिंग आप ढंग से निकाल सकें वो है, और बाकी कुछ मीनिंग इस पार्ट के पीछे भी दे रखे हैं, उन्हें भी पढ़ लेंगे। इस पार्ट के पीछे जो मीनिंग दे रखे हैं वो ये है। थ्रस्टी मतलब प्यासी, जो कि मैंने लिख रखा है। डव मतलब सफ़ेद कबूतर, जो मैंने लिख रखा है। ड्रॉप्ड मतलब छूट गया, ये मैंने नहीं लिखा, ये यहाँ लिखा हुआ है। फ्लोटेड नहीं लिखा है, उसका मतलब तैरना होता है या तैरा। सेव्ड मतलब जान बचाना या बच गया, वो मैंने लिखा है। हंटर मतलब शिकारी। पॉइंटेड मतलब निशाना लगाना या लगाया। एरो मतलब तीर है। ड्रॉप मतलब छोड़ना या गिरना। फ्लोट मतलब तैरना। सेव मतलब बचाना, और पॉइंट मतलब निशाना लगाना। ये दोनों, अब देखिए इसके सामने ये क्यों लिखे हुए हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये अलग से वर्ड मीनिंग नहीं है। देखो ड्रॉप्ड मतलब छूट गया, ड्रॉप मतलब छूटना, तो ये इसी का पास्ट टेंस है, छूटना और छूट गया। ये गया मतलब भूतकाल की बात, जो बीत गया उसकी बात हो गई, उसे अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट। तो ये इसी का पास्ट है। तो इसी तरह से ड्रॉप का पास्ट है ड्रॉप्ड, ऐसे फ्लोट का पास्ट है फ्लोटेड। फ्लोट मतलब तैरना, फ्लोटेड मतलब तैरा, तैरा मतलब बीते हुए की बात हो गई। सेव मतलब बचाना, सेव्ड मतलब बच गई। और पॉइंट मतलब निशाना लगाना, और पॉइंटेड मतलब निशाना लगाया। तो इन सब में डी लगाने से क्या हुआ है कि ये प्रेजेंट वाले यानी कि वर्तमान वाले ये भूतकाल में बदल गए हैं। आगे की क्लासों में अपने और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसमें पढ़ते जाएंगे और आंसर्स मैंने लिखे हैं, मैं उन्हें आपको समझाते हुए बताऊंगा कि आपको किस तरह से आसानी से याद हो सकते हैं। अगर आपको हिंदी में अर्थ पता होता है अंग्रेजी क्वेश्चनों का तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द आंट गो एंड वाई। आंट कहाँ गई और क्यों। ठीक है, वेयर डिड द आंट गो एंड वाई, यानी कि वो चींटी कहाँ गई और क्यों। अब इसका उत्तर पढ़ते हैं। द आंट वेंट टू ए रिवर, जो चींटी है वो कहाँ गई, नदी पे। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, ये इसका उत्तर है। प्रश्न था चींटी कहाँ गई और क्यों, उत्तर है चींटी नदी पर गई थी पानी पीने के लिए। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द डव सेव द लिटिल आंट, यानी कि सफ़ेद कबूतर ने छोटी चींटी को कैसे बचाया। इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। उत्तर नंबर 2, द डव सेव्ड द लिटिल आंट बाय ड्रॉपिंग ए बिग लीफ इनटू द रिवर,
यानी कि सफ़ेद कबूतर ने चींटू को बचाया बाय ड्रॉपिंग, यानी कि गिराकर ए बिग लीफ, बड़ा पत्ता, इनटू द रिवर, नदी में। नदी में बड़ा पत्ता गिरा करी तो उसकी जान बचाई थी उस सफ़ेद कबूतर ने, तो अगर उस पर चढ़ के वो नदी पे आ गई थी। प्रश्न थोड़ा बड़ा है बच्चों, पर आपको याद करने की आदत, उत्तर थोड़ा बड़ा है पर आपको याद करने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि आगे की क्लासों में आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से याद कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हु वांटेड टू किल द डव, इसे आप बताएंगे। हु वांटेड टू किल द डव, कौन मारना चाहता था सफ़ेद कबूतर को? जो शिकारी आया था। तो इसका उत्तर होगा ए हंटर वांटेड टू किल द डव, शिकारी सफ़ेद कबूतर को मारना चाहता था। चौथा प्रश्न है, वाई डिड द आंट बाइट द हंटर, वाई डिड द आंट बाइट द हंटर, यानी कि चींटी ने शिकारी के क्यों काटा। ठीक है, इसका उत्तर पढ़ते हैं चौथा, मैंने बहुत आसान भाषा में लिख रखा है। द आंट बिट द हंटर, बिट मतलब ये बाइट का ही है सेकंड फॉर्म। द आंट बिट मतलब काटा, भूतकाल की बात हो गई। द आंट बिट द हंटर, चींटी ने शिकारी के काटा, टू सेव द लाइफ ऑफ डव, यानी कि सफ़ेद कबूतर की जान को बचाने के लिए। ठीक है, ये इसका उत्तर है और उसकी हिंदी बता दी है। अगला है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी का मोरल, यानी कि क्या इससे शिक्षा मिलती है हमें। इसका उत्तर है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, मतलब ज़रूरत के वक्त जो भी काम आए वही हमारा मित्र होता है। इसका एक सारे क्वेश्चन आंसरों का एक फ़ोटो है जो मैं इसी हिस्से के बाद दे दूंगा आपको। ठीक है, लास्ट वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट, क्या आप कभी चींटी की तरह जैसे भी परेशानी में पड़े हो। डिड एनीवन हेल्प यू, क्या आपकी किसी ने सहायता की है। ये आपके लिए आपके जीवन से संबंधित प्रश्न है, तो मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है, आप अपने आप हिंदी में ही लिख लीजिएगा और फिर उसे इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिएगा। खुद नहीं बना सकते तो अपने बड़े भाई बहनों से पूछिएगा, अपने पास पड़ोसियों में कोई पढ़ा लिखा हो उससे पूछिएगा, अपने चाचा से, पापा से, किसी से भी पूछिएगा, पर कोशिश कीजिए हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बनाने की। ठीक, चलिए अब अगला है प्रश्न, अगली एक्सरसाइज वर्क है इसमें, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर ट्रू मतलब सत्य है वो बात तो टी लिखना है, फॉल्स मतलब झूठ है तो एफ लिखना है। पाठ आप पढ़ चुके हैं, हिंदी में बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। द लिटिल आंट वाज वेरी हंग्री, छोटी चींटी बहुत हंग्री मतलब भूखी थी। जी नहीं, वो तो प्यासी थी, तो ये असत्य है, इसके आगे हम एफ लिख देंगे। द आंट फेल इनटू द रिवर, चींटी जो है पानी में गिर गई थी। जी हाँ, पानी में गिर गई थी, ये ट्रू है। द आंट सॉ ए हंटर, चींटी ने शिकारी को देखा था। हाँ देखा था, जब वो उसे निशाना लगा रहा था, किसे, डव को, सफ़ेद कबूतर को। द डव वाज किल्ड, सफ़ेद कबूतर मर गया। जी नहीं, चींटी ने काट लिया था तो वो बच गया था, तो ये फॉल्स यानी कि एफ। द आंट क्लाइम्ड द ट्री, चींटी पेड़ पर चढ़ी थी। जी नहीं, उस शिकारी के पैर पर चढ़ी थी, तो ये भी क्या हो गया, झूठ बात है, फॉल्स हो गया। द आंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, चींटी ने और सफ़ेद कबूतर ने एक दूसरे की सहायता नहीं की थी, सहायता की थी जब तो जान बची दोनों की, तो ये भी कैसा है, फॉल्स। ठीक, आगे के एक्सरसाइज वर्क पर आते हैं। एक्सरसाइज वर्क बहुत ज़रूरी होता है हर एक चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें दिमाग को चलाने वाली चीज़ें दे रखी होती हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, ई ई ई ई ई ई दे रखा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 4 ऊपर, फिर एक डिज़ाइन बना रखा है ई का, सामने कुछ प्रश्न और उनके चित्र भी दे रखे हैं। हमें इनके उत्तर इस तरह से ही देने हैं कि उनके जहाँ जहाँ ये ई है वहाँ वहाँ ई आएगा ही, और हमें वो शब्द छांटना है। कैसे, इट कम्स आफ्टर 7, 7 के बाद आता है। क्या आता है 7 के बाद अंग्रेजी में, अगर गिनतियों में देखें तो 7 8 9 10, तो 7 के बाद क्या आता है, 8। तो ई तो पहले से लिखा हुआ है, GHT हमें लिखना है, इस तरह से हमें सारी बनानी है। आगे है, बर्ड्स पेक विद दीज, चिड़ियाँ किससे खाती हैं, चोंच से, और चोंच को अंग्रेजी में कहते हैं बीक्स।
BEAKS, ठीक है। वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज, हम इनके बिना खा नहीं सकते। चित्र भी दे रखा है, दांत दिख रहे हैं साफ साफ, दांत को अंग्रेजी में कहते हैं टीथ, TEETH, तो ये वाले ई का भी बीच में इसमें प्रयोग हो रहा है। द एनिमल हैज ए हम्प, हम्प मतलब होता है कूबड़। अब आपने पढ़ा होगा कूबड़, कूबड़, कूबड़ जो पीठ पे निकला रहता है, किसके निकला रहता है, कौन से जानवर के, ऊंट के। ऊंट बन भी रहा है यहाँ पे छोटा सा ये, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैमल, ठीक है, CAMEL। इट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक, अपोजिट मतलब उल्टा, विलोम शब्द, ब्लैक मतलब काले का विलोम शब्द क्या होता है, सफेद, सफेद को अंग्रेजी में कहते हैं वाइट। कलर नेम आपको याद भी होंगे तो वाइट। अगला है अवर बुक आर मेड ऑफ दिस, हमारी ये किताब किससे बनी है, क्या है ये हमारा पेपर है, PAPER, ठीक। इट इज द अपोजिट ऑफ साउर, साउर मतलब होता है कड़वा, कड़वा का अपोजिट होता है मीठा, और मीठे को अंग्रेजी में कहते हैं SWEE और T। अब एक नया शब्द आपको बता दूं, अगर इस वाले ई की जगह ए लगा दे तो उसका मतलब हो जाता है पसीना, उसे कहते हैं स्वेट, SWEAT। उसे आप फटाफट अलग से लिख लें अपनी कॉपी में ताकि आप उसे याद कर सकें। एक नया शब्द मिलना बहुत बड़ी बात होती है, आपको याद कर लेना चाहिए तुरंत। वी हैव दीज इन अवर ईयर व्हेन वी आर सैड, ये तो आप दिन में जरूर एक बार करते होंगे। जब हम रोते हैं तो आंखों से क्या निकलते हैं, क्या है ये जो गिर रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना टीयर्स। याद रखना आप, जब भी रो तो आंखों से टीयर्स निकलते हैं। इट इज ए ह्यूज बर्ड, ह्यूज मतलब बड़ी, बहुत बड़ी चिड़िया होती है, दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, बहुत ऊंची उड़ती है आकाश में, इसे कहते हैं बाज, ईगल, ठीक है। तो मजा आया इसे करने में। आगे पढ़ते हैं, आगे एक लास्ट एक्सरसाइज वर्क है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूत, ये भूत वाला भूत नहीं है, ये भूत का मतलब होता है बीता हुआ, जो कि बीत गया। जैसे राम घर चला गया, यानी कि चला गया वो पहले ही। हमने कल क्रिकेट खेला, तो कल क्रिकेट खेला हमने, तो जो बातें सब बीत गई हैं वो कहते हैं पास्ट टेंस में। तो ये चार हमें सेंटेंस दे रखे हैं, इनके सामने ये चार वर्ड है, इन्हें कहते हैं क्रियाएं, ये चारों क्रियाएं हैं, काम हो रहा है। लीव मतलब होता है छोड़ना, लॉस मतलब होता है खोना, फिनिश मतलब होता है खत्म करना, कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लीव मतलब होता है छोड़ना, ये सारी क्रियाएं हैं, किसी चीज़ को छोड़ना, लॉस मतलब खोना, और फिनिश मतलब खत्म करना, और कीप मतलब रखना। और जैसे वर्ड मीनिंग में पास्ट टेंस में बना रखा था, वैसे ही हमें इसमें पास्ट टेंस में बना रखा है जैसे इसमें बना रखा था, देखना है ना आपको। ड्रॉप का ड्रॉप्ड, फ्लोट का फ्लोटेड, सेव का सेव्ड, पॉइंट का पॉइंटेड, ऐसे ही हमको बनाना है। तो चलो बनाते हैं। आलोक द जॉब लास्ट मंथ, आलोक ने, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, इसमें डी नहीं लगेगा, हर चीज़ में डी नहीं लगता, लीव का पास्ट लेफ्ट होता है, आपको याद रखना है। यहाँ छोड़ना है, इसका मतलब होगा छोड़ी, आलोक ने छोड़ी अपनी नौकरी लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने आलोक ने अपनी नौकरी छोड़ दी। प्रीति हर पेन इन द स्कूल, लॉस लिख रहा है तो लॉस्ट आ जाएगा इसका पास्ट, लॉस का क्या होता है, लॉस्ट, लॉस्ट लूज का लॉस्ट। बरखा हर होमवर्क एट 5 o'clock, बरखा अपना होमवर्क करती है कितने बजे, 5 बजे। फिनिश लिखा हुआ है तो फिनिश्ड आ जाएगा, इसमें ईडी आ रहा है, और ये लॉस नहीं लूज है ये, ठीक है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस की स्पेलिंग होती है LOSS, उसके माने होता है हारना, खोना, वैसे वो भी वही है। सुनील हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे, सुनील ने अपनी किताबें कहाँ रखी, कीप का सेकंड फॉर्म होती है कीप्ड, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। तो सुनील ने अपनी किताबें टेबल पर रखी थी, यस्टरडे मतलब कल। बरखा हर होमवर्क एट 5 o'clock, बरखा ने ख़त्म कर लिया था अपना होमवर्क 5 बजे ही। तो इन सब की पास्ट टेंस है, ये आप इन्हें तुरंत याद कर लो। लीव की पास्ट टेंस लेफ्ट, लीव माने छोड़ना, छोड़ा हो गया इसका मतलब। लूज माने खोना, लॉस्ट मतलब खो दिया,
पास्ट टेंस। फिनिश मतलब ख़त्म करना, फिनिश्ड मतलब ख़त्म कर दिया। कीप मतलब रखना, कीप्ड मतलब रखा। ठीक है, तो प्रेजेंट है ये इनका पास्ट है। तो ये इस वाले चैप्टर में हमने जितनी भी आपकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स और हिंदी का अर्थ सब कुछ बता दिया है। अपनी तरफ से हमने आपको वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं और क्वेश्चन को आंसर भी लिख के बताए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।